नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी। इनका एक और परिचय है, बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है, लगभग 4 दशक का, और मध्य प्रदेश की सेकेंड हाईएस्ट बार जीते हुए ये एमएलए हैं। पहले हैं गोपाल भार्गव जी जो 9 बार का चुनाव जीते हुए हैं। करण सिंह वर्मा जी ने भी 9 बार चुनाव लड़ा है और 8 बार उन्होंने जीत दर्ज कराई है। 4 बार के मंत्री हैं, बहुत एक लंबा इनके पास अनुभव है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आइए सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कहा जाए कि कुछ शब्दों में आप अपने इतने लंबे कैरियर का, इतने लंबे अनुभव का क्या निचोड़ बोलेंगे, तो क्या बताएंगे? मेरे बंगले पे 11 बजे से बैठता हूँ तो आज भी 3 बज गए। हर आदमी आता है और प्रत्येक आदमी को वीडियो के माध्यम से कहा है कि मेरे विभाग में राजस्व मंत्री की जवाबदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है और राजस्व का महाअभियान चलाया जिसमें 30 लाख प्रकरण निपटाए। काम करोगे तो जनता, में मानता हूँ कि जनता सहयोग करती है। आपको काम करते हैं तो जनता काम कर। आप लगातार बात कर रहे हैं ईमानदारी की, आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो विभाग आपके पास है राजस्व विभाग, ये दूसरे बार आप इसमें मंत्री बने हैं। अगर हम एक जो माना जाता है, एक जो परसेप्शन है वो ये है कि जैसे राजस्व विभाग हुआ, परिवहन विभाग हुआ, ये सब बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त विभाग हैं और आप लगातार ईमानदारी की बातें करते हैं और आपने खुले मंच से भी लोगों को कहा है कि देखिए ईमानदार रहिए, भ्रष्टाचार नहीं, और आपने अधिकारियों को भी कहा है कि मैं सस्पेंड कर दूंगा अगर आप लोग लिप्त पाए गए। तो कैसे ये मैनेज कर पाते हैं? देखिए, जहाँ भ्रष्टाचार का सवाल है तो सभी जगह कहीं ना कहीं है, किसी भी जगह देख लो, ऐसा नहीं है। मेरा विभाग में पहले से बहुत बढ़िया है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता हूँ वो लोगों को दिखता है। अभी हमारे कलेक्टर्स हुए, कमिश्नर्स हुए, एसडीओ तहसीलदार ने, सब ने मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में 30 लाख प्रकरण निपटाए हैं। अब ये तो कहीं मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति, सभी में व्यक्ति, हमने नीति तो बना दी है मध्य प्रदेश सरकार ने, मगर मैं उनको कहता हूँ नियत ठीक रखो और सभी को बीसी के माध्यम से और एक परिवार के माध्यम से कहता हूँ कि हमें जवाबदारी मिली है। हमारा जीवन बहुत कम है, काम बहुत है, जल्दी काम करिए, देर नहीं होना चाहिए। नामांतरण हो, रजिस्ट्री होती है, साइबर तहसील हमने बनाई मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से अपने मोहन साहब ने। तो साइबर तहसील का मतलब ये है कि 20 दिन में आपका रजिस्ट्री होगी, ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा आपका। तो सब अधिकारियों कहते हैं कि मैं भी आपके बीच का टीम का हूँ, क्यों हम किसी का एक गिलास पानी पी। हम शपथ ग्रहण करते हैं। एमएलए पहले चुनाव लड़ने जाता, फॉर्म जब शपथ ग्रहण करता है। एक रोज मेरे किसी कर्मचारी ने कहा कि सर ये रात को 10 बजे आप गांव जा रहे हो कोई आवश्यक काम से, तो गाड़ी है आपके पास, ये आचार संहिता लगी। उन्होंने आचार संहिता लगी, सभी रात को कहाँ की आचार संहिता, कौन देखता? मैं अपने आप को देखता हूँ। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। जनता जो है हमारी भगवान है, अन्नदाता है, उसकी हर समय मदद करना चाहिए। जी, एक आपका स्टेटमेंट है कि मेरे पास समय बहुत कम है, ऐसा क्यों कहा? अभी भी आप कह रहे थे लोगों को, अधिकारियों को कि समय कम है, जल्दी काम कीजिए। ऐसा है कि मैंने भी मेरे पीएस को बोला कि आपको भी नौकरी ज़्यादा करना है। अब हम तो मंत्री हैं, 4.5-5 साल हैं, ये पक्का नहीं कि हम पुनः राजस्व मंत्री बने, रहें ना रहें मंत्री। तो हमने कहा हमारे पास वक्त इतना नहीं है जितना आप, जैसे हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जल्दी करिए। उन्होंने कहा साहब 1 महीना नहीं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए 30 दिन मानो 1 महीने में, तो जल्दी करिए। वक्त बहुत कम है, सेवा करने में हमें ऐसा नहीं कि कर लेंगे साहब, कर लेंगे, तो वो देर नहीं करना चाहिए। भाई नामांकन है तो बिल्कुल होना चाहिए 45, अधिक से अधिक 45 दिन। सीमांकन 1 महीने में होना चाहिए तो होना चाहिए।
बंटवारा होना चाहिए तो 1 महीने में होना चाहिए। और अगर मान लो कोई आपका नक्शा में तंजीम करना है, संशोधन करना, तो उसका भी 1.5 महीना करीब है, उसमें करना चाहिए। आप इसमें देरी नहीं करना चाहिए, मतलब काम करिए, समय देरी मत अवधि के करिए। अंदर आपको काम करना करना है। इसलिए समय मत देने कि मैं 2 महीने में कर दूंगा, 4 महीने में, इसलिए समय मत लगाइए। समय बहुत कम है हमारे पास, जो हमारा लिमिट समय है जो हमने राजस्व विभाग में बनाया है, वो समय इतना नहीं है कि 6 महीने में करो, 8 महीने में करो, 2 महीने में करो। मतलब समय अनुसार काम करिए। पैसा खाने की मैंने अगर सुन ली तो सीधा सस्पेंड होंगे, किसी की भी नहीं सुनूंगा। आपके इस बयान के बाद फर्क आया है? क्यों नहीं आया? अच्छा, जहाँ भी तहसीलदार को बोलते हैं, किसान से बोलते हैं कि ये अमुक आदमी को भेज रहा हूँ, हाँ, ये आपको 3 दिन के अंदर करना है। अगर नहीं करना है तो जिसका काम है वो मुझसे टेलीफोन करेगा, साहब मेरा काम नहीं हुआ, मेरा नामांकन नहीं हुआ, या मेरा सीमांकन नहीं हुआ, या मेरी बहन के नाम से ज़मीन आ गई तो हक त्याग के 0.5% से मेरा नहीं हुआ, वो मुझे 3 दिन में सूचना करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। आज ही तो पटवारी की रिपोर्ट किसान आए थे, मालूम, मैंने अपने PSO को निलंबित करी है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि किसान एफिडेविट दे रहा कि मुझसे पैसा लिया इन्होंने, तो ऐसा नहीं है। फर्क पड़ता है, मगर मैं उनके अंदर की आत्मा में घुसना चाहता हूँ और उनको झकझोर करता हूँ कि क्या है, क्या किसके लिए कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे तहसीलदारों में चिंता भी है। मैं जा भी रहा हूँ जिले में, भोपाल की मीटिंग लेंगे, इंदौर की भी लेंगे, और मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, नामांकन आप करते हो, रजिस्ट्री हुई, हमारे तहसीलदार का रजिस्ट्रेशन हो गया कि अमुक गांव में इंदौर में तहसीलदार है, और हमारे किसी रामलाल ने सीताराम जी ज़मीन खरीदी, उसका नामांकन उन्होंने 1 महीने में। तो मैंने कहा मुझे भी अधिकार नामांकन का है, आपको नामांकन का अधिकार है ज़मीन, किसान की ज़मीन का, तो मुझे भी तुम्हारा नामांकन करने का अधिकार है। इस भोपाल से देवास कर दें, स्थानांतरण झाबुआ कर दें, तो मुझे भी अधिकार है। तो जब मैं तुम्हारा काम फ्री में कर रहा हूँ, स्थानांतरण कोई पति पत्नी है, किसी को कैंसर से पीड़ित है, किसी की तबीयत खराब है, किसी का परिवार करीब लाना, जब मैं तुम्हारा नामांकन करता हूँ, नामांकन का मतलब कि कोई व्यक्ति चाह रहा है कि सब मैं छिंदवाड़ा में हूँ और भोपाल में मेरी पत्नी रहती है, या कोई भी मामला हो, मेरे पिता की तबीयत खराब रहती है, तो जब मैं तुम्हारा नामांकन वहाँ से यहाँ कर रहा हूँ तो 1 नया पैसा खर्चा नहीं आता। तो किसान के नामांकन में 1 पैसा खर्च नहीं आना चाहिए। मेरे यहाँ आने पर कोई काम है, 1 पैसा का खर्चा नहीं आता, तो क्यों आपके यहाँ खर्चा आता है? सुनने में आया, देखने में आया कि अभी आपने लफ्ज का उपयोग करा भ्रष्टाचार का। कहीं भी भ्रष्टाचार में बहुत नफरत करता हूँ, लोग भ्रष्टाचारी आदमी से बहुत नफरत करता हूँ, उसका सम्मान नहीं करता मैं, हालांकि अपमान नहीं करता, मैं उसका सम्मान आप नहीं कभी नहीं करते। करता। और शायद आपकी यही ईमानदार छवि जो थी, आपने शुरुआत बहुत ज़मीनी से शुरू की, आपकी ईमानदार वाली छवि से बीजेपी ने आपको जो पहली बार है विधायक का टिकट दिया था। देखिए, टिकट का तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। हम तो पहले शुरू में RSS में काम करते थे, मैंने प्रथम वर्ष OTC भी की है, तो देश के लिए काम करते हैं, तो भ्रष्टाचार होने ही नहीं चाहिए। देश को समर्पण है, शरीर आत्मा सब देश के प्रति समर्पण। तो भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, टिकट दी, और 9 बार मुझे टिकट दिया, और मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा कि मुझे आप टिकट दी, क्यों कहूँ मैं। देखते हैं, और आपको बुला के टिकट दिया गया, देखते हैं, टीवी में देख लेते हैं कि टिकट मिल गया तो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। हाँ, जनता जिताती, कार्यकर्ता मेहनत करते। इस बार लोकसभा जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, जो अलग अलग चरण थे, तो वोट प्रतिशत की बहुत बात हुई, बहुत घबराहट थी कि वोट प्रतिशत लगातार पहले दूसरे चरण में कम था, फिर तीसरे में थोड़ा बढ़ा, चौथे में थोड़ा सा बढ़ा। चुनाव आयोग ने मेहनत की, बीजेपी के तमाम लीडर्स, बड़े लीडर्स, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता सब जुटे, तब जाके प्रतिशत तीसरे चौथे में बढ़ा। लेकिन आपके इलाके में, इछावर में वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया रहा शुरू से लेकर, आप शायद नंबर 1 रहे सारे मंत्रियों के अगर पूछे नंबर 1 तो रहे। हाँ, पर मेरे क्षेत्र में 2,26,000 वोटर हैं, बुधनी में 2.25-3 के आसपास है, आष्टा में जो हमारे यहाँ वोट कम है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो परसेंटेज हमारा ज़्यादा है, 80 से ऊपर हमारा मतदान हुआ है। और ये सारी मेहनत हमारे कार्यकर्ता ने की है। इछावर का कार्यकर्ता जैसा पूरे मध्य प्रदेश में आपको बहुत कम जगह मिलेंगे।
ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष है, 5 मंडल अध्यक्ष है, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे महामंत्री जी हितानंद जी के समय समय पर निर्देश। वो भी शिवराज जी हमारे यहाँ सीएम भी रहे, हमारे यहाँ के विधायक रहे जिले में, उसी ज़िले से आता हूँ, और उनके लिए भी लोगों का लगाव, मोदी जी के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा था। तो हमने कार्यकर्ताओं ने काम किया, मगर मोदी जी का नाम, शिवराज जी का काम में हमारे यहाँ मतदान किया लोगों ने। और मैं अगर ये कहूँ तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर बहुत सहयोग किया। और विदिशा संसदीय क्षेत्र ऐसा है कि मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस शहर में तो शिवराज जी भाई साहब आए तो लोगों ने पैसा भी दिया उनको, किसी ने 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, और 1.5 बजे तक कार्यक्रम चलते रहे। और बहुत हमारे क्षेत्र में पैसा नहीं लगा कि साहब आपने बहुत विकास किया। पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव साहब जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत किया। तो उस माध्यम से मतदान हुआ, लोग पसंद भी करते हैं। आप इतने सीनियर हैं, आप हालांकि मंत्रिमंडल में हैं, एक बहुत कम उम्र के नए नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो ऐसे में इतने आप लोग का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो थोड़े से कम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो क्या कामकाज में कुछ दिक्कत आती है? नहीं, कम पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे और बहुत बढ़िया इंसान। सबसे पहले उन्होंने लोगों से यही कहा कि मध्य प्रदेश का किसान, आम बात चर्चा होती है, तो अभी आपने भी कहा कि भ्रष्टाचार तो ऐसा नहीं है, कोई विभाग से मंत्री कोई व्यक्ति करता है, और वो व्यक्ति हो सकता है राजस्व विभाग में हो सकता है आपके विभाग में हो सकता है दूसरे विभाग में हो। तो एक आदमी की निजी सोच है भ्रष्टाचार। मैं नहीं मानता कि विभाग भ्रष्टाचार है। तो डॉक्टर मोहन यादव साहब हमारे विद्यार्थी परिषद के जीवन में उन्होंने समर्पण कर दिया राष्ट्र को। बहुत पुराने विद्यार्थी परिषद के हैं, संघ के हैं, और पार्टी का निर्णय है कि इनको बागडोर है। नीति तो भारतीय जनता पार्टी की होती है, एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है। तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी है। और उन्होंने मुझे बुलाया कि वर्मा जी राजस्व विभाग है, तो पूरी पहली बार उनके नेतृत्व में 30 लाख प्रकरण निपटाए हमने, उनके नेतृत्व में। तो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी, पार्टी का निर्देश है। हमारे में क्या कोई व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, हमारे यहाँ सिद्धांत का सम्मान होता है। हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। किसी को बोले भाई आप ये काम करो, नीति तो भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार जो है 17 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में लिया गया, पुराने बहुत सारे लोगों को जो है अभी स्थान नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि इससे भी कुछ कलह की स्थिति आगे चल के हमारी पार्टी में हो ही नहीं सकता। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ। कि प्रहलाद पटेल जी है, और हमारे कहीं शिक्षा मंत्री है, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, जबलपुर से सांसद है। इनको केंद्र में पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उनको कहा यहाँ लड़िए। विजय वर्गीय जैसे हमारे बड़े नेता, उनके नहीं आप अब महामंत्री से यहाँ चुनाव लड़िए, आपकी आवश्यकता है यहाँ। तो हम पार्टी में जाऊँ, उन्होंने कहा हमें कल से पार्टी के कि वर्मा जी ये दरी बिछाना आपको पार्टी के लिए, वो काम करेंगे जहाँ जवाबदारी पार्टी देगी। हम व्यक्तिगत का किसी का व्यक्तिगत नहीं है हमारी पार्टी, कोई हाँ कोई प्राइवेट दल नहीं है। जैसे कांग्रेस प्राइवेट दल है, एक ही परिवार के महामंत्री अध्यक्ष ये वो मुलायम सिंह जी है, ये हमारे पार्टी में नहीं। हम देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। मोदी जी को देखिए आप। और जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा पूरे कांग्रेस से नेता पलायन करके बीजेपी में आ गए, तो ऐसे में आप लोग को ये नहीं लगता कि असंतुलन है? जो पुराने आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता, आप नेता लोग हैं, और ये नए नए आए लोग, तो असंतुलन नहीं होगा इससे पार्टी में? देखो, किसी की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, देश के लिए काम करती हैं, हमारे मुख्यमंत्री बढ़िया हैं, और किसी का मन होता अच्छी चीज़ पे तो हर जगह होता है। वो अच्छी चीज़ है तो उसे लोग पसंद करेंगे। इसलिए कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस हुई थी, वो कांग्रेस में, तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और वो हमारी नीति अनुसार काम करते हैं सभी। तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपने एक और बात कही थी कि गांधी जी अगर जिंदा होते, हे राम कहते, तो कांग्रेस ही भी उन्हें मार डालते। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा।
कांग्रेस मारने के सवाल नहीं उठता। देखो, गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे सबसे जिन्होंने संरचना की पार्टी की, इनका भी सोचे कि राम राज्य होना चाहिए। अब कांग्रेस तो राम का विरोध करती है, तो गांधी जी में और कांग्रेस के लोगों में सोच में अंतर है, क्योंकि वो तो गांधी जी का इस्तेमाल करते थे कांग्रेस के लोग, उनके आदर्श पे नहीं चलना चाहते कांग्रेस। अब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, वहीं नहीं गए, वो नहीं जाना हमें। तो ये उनका ऐसा सोच नहीं है, हमारा राष्ट्र निर्माण का सोच है। कांग्रेस में तो कोई व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, पर वो अपनी प्राइवेट कंपनी के हिसाब से चले, तो अगर प्राइवेट कंपनी के हिसाब से नहीं चले तो बाहर हो जाता है उसमें। इस लोकसभा के अगर हम परिणाम पे जाएं तो मध्य प्रदेश में तो 029 का स्कोर आ गया, लेकिन पूरे अगर ओवरऑल देखें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, बहुत सारे राज्यों में वो परफॉर्मेंस नहीं रहा। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो होता है। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उस समय के बाद छोड़ो, जब देश आज़ादी के बाद फिर नेहरू जी बने तो थोड़ा सा एक अलग था। उन्होंने वो काम किया कांग्रेस, जैसे कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक संस्था थी, सबने मिलकर देश को आज़ाद कराया। इन्होंने बेईमानी करके उसको पार्टी बना ली, संस्था को। जब से कोई इतना प्रधानमंत्री रहा एक, और प्रधानमंत्री जी का एक बात बताऊं मैं, अगर मैं ये कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पहले सांसद प्रधानमंत्री को बनाते थे, अब प्रधानमंत्री जी सांसद को बनाते हैं। अब मैं चुनाव लड़ा, 16,000 जीता। हमारी मोदी जी के लोकसभा में शिवराज जी ने मेरे हिसाब से 94,000 जीता। कभी भी इतने वोट से न कभी कोई जीता था, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि न कभी कोई जीतेगा। ये सिर्फ मोदी जी का करिश्मा है। जैसे शिवराज जी का है, डॉक्टर मोहन यादव साहब का मध्य प्रदेश में करिश्मा, ऐसा केंद्र में सिर्फ मोदी जी का करिश्मा है कि उनके नाम से थोड़ा बहुत हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है, कहीं पश्चिम बंगाल में 2-4-10 सीट का वहाँ अंतर हो सकता है। तो ये तो राजनीति में, पर एनडीए का समर्थन हमारा पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने राजस्व विभाग की बात की और बात की कि आप लगातार ईमानदारी की बात करते हो, बात नहीं करते, ईमानदार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, और पाठ भी आप पढ़ाते हैं, अधिकारियों को भी बताते हैं। लेकिन राजस्व विभाग में आप इसकी छवि को कैसे सुधारेंगे? आप तो ईमानदार हैं, आप ईमानदारी का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, अधिकारियों को लगातार बता रहे हैं, लेकिन एक जो छवि बनी हुई है राजस्व विभाग की, उसको कैसे सुधारेंगे? देखिए, इसमें मेरा जो एक मन है कि अगर मंत्री भ्रष्टाचारी हो तो कम से कम 25% भ्रष्टाचार तो खुद ही करता होगा। अच्छा, तो एक तो वो कम हुआ। हाँ। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इसे देखिए, वो उन्होंने कहा इस विभाग में लोग चर्चा करते हैं। हाँ। तो मैं लोगों से, मेरे चाहे तहसीलदार हो, हमारे पूर्व में मैंने कहा सारे कलेक्टर है, कमिश्नर ने, एसडीओ ने मिलकर काम भी किया है, 30 लाख प्रकरण निपटाए है। और फिर ये तो मैं सभी के बीच में बोलता कि देखो, नीति तो हमने बनाई है, नियत आपकी बहुत बढ़िया होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसमें सुधार है, परिवर्तन है लोगों में। चाहे किसी से आप बात भी अलग से करें, मेरे बारे में बात करें, अधिकारी की बात, तो पहले से बहुत परिवर्तन है। और मेरा ये सोचना है कि मैं धीरे धीरे से ठीक कर लूँगा। सबको पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी का, कह रहा हूँ कि हमारा जीवन का दर्पण ऐसा होना चाहिए, जैसा हम बोलें वैसा करें, और वैसा लोगों को देखना चाहिए। आपने अभी कहा कि जैसे अगर मंत्री भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, ईमानदार है, तो 25% कम हो गया। तो आपके हिसाब ने कितना और कम कर लिया? 25% तो आपका हो गया, और देखिए, मेरा ये मानना लगभग 50% तो कर लिया होगा। नहीं, मैं उसे परसेंटेज में नहीं आंकता, पर हम खुद ही बोल रहे हैं कि किसी का एक गिलास पानी पिया और समय पे काम नहीं करा, मुझे बहुत कम समय मिला है, हमें 5 साल बहुत कम समय होता है। आप तो बहुत सारे 10-10 साल 20-20 साल नौकरी बची है, सही समय से काम करें। तो मैंने ये भी कहा कि मैं अलग से निकाल लूँगा। क्यों करें, हमें अधिकार क्या दिया संविधान ने?
हम देश से प्यार करें, खुद की जेब से प्यार नहीं करें, राष्ट्र पे समर्पण कर दे जीवन, ये कहना मेरा काम है। और लोग करते भी है। प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को दिल में बैठ कर और उनसे चर्चा कर रहा हूँ कि ये काम हमें करना पड़ेगा, समय अवधि के अंदर सारे काम करना पड़ेंगे। उनके कहा भी है, वो मैं कहा मुझे भी देखो, मैं भी एक आपकी टीम का सदस्य हूँ। मेरे पटवारी से लगाकर तहसीलदार, RI, SDO, कलेक्टर, कमिश्नर का मैं भी एक का पार्ट का सदस्य, हम सब मिलकर काम करें। एक रोज में BC में बोल रहा था, हमारे PS भी थे, तो सारे कलेक्टर, कमिश्नर, सारे तहसीलदार, हमारे SDO में बोल रहा था सारी बात। 35 मिनट बोला, सारी नीति बताई कि देखो भाई मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे मन में सारे नोट्स हैं, मैं लिख के नहीं कर सकता कुछ। ये हमारे नियम बने हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने नियम बनाए, नीति बनाई, इसी के अनुसार आपको काम करना पड़ा। वो किसी का एक गिलास पानी मत पीना, जीवन में है देना सीखो, मांगना मत सीखो। इसीलिए आपने क्या हमारे ऑफिस में पानी नहीं पिया और आपने अपने मैं कहीं भी नहीं पीता पानी नहीं पीता? नहीं, कभी नहीं पीता। क्यों पिया? हमें क्या अधिकार दिया संविधान ने? हमें क्या अधिकार दिया संविधान ने? ये तो एक आप इसकी बात अलग है। ये हमारी जो ये तो नीति का है, नियम का है। फिर मैंने हमारे सारे अधिकारियों को कहा BC में कि आपने चाय नाश्ता नहीं किया, आपने कहा कि चाय नाश्ता नहीं मत पीना। अरे भाई ये तो ईमानदारी का है। ईमानदारी का मिलेगी तो खाएंगे, बेईमानी का मिलेगा सुख भूखे सो जाएंगे। बहुत शानदार, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। ये तो आपका व्यवहार है। मैं आपके सब पानी भी पी सकता हूँ, चाय पी सकते हैं, तो व्यवहारिक है। जी जी बिल्कुल। सर, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के दफ्तर में आप आए, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया और आपने इतनी अच्छी बातें जो है बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी से। 8 बार के विधायक हैं, बहुत लंबा 4 दशक का राजनीतिक अनुभव है और आज के समय में ईमानदारी की बात करते हैं। केवल बात नहीं करते, उस पर कायम रहते हैं। विभाग जो उनके पास है, राजस्व विभाग, जो कि माना जाता है, परसेप्शन है उसके बारे में कि वहाँ बहुत भ्रष्टाचार होता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपना प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं कि लोगों के काम हो, समय पे हो, और यही बात वो अपने टीम को भी बताते हैं। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।